हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे पाइनरी ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरी सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो आप जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय पे जो है ब्रेवरीज सेक्टर जो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा भी रहा है और आने वाले टाइम में अल्कोहल की डिमांड जो है धीरे धीरे और एक बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये कंपनियां जो एक एथेनॉल बेस्ड भी जो प्रोडक्ट जो बना रही हैं उससे भी काफी अच्छा खासा एक फायदा देखने को मिलेगा। तो कंपनी की अगर बात करें पाइनियरी डिस्टिलरीज की, तो ये यूनाइटेड स्पिरिट्स की ही जो है एक सब्सिडरी है और अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। और कंपनी जो है धर्माबाद, एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है महाराष्ट्र में ये कंपनी जो है सिचुएटेड है। बात करते हैं कंपनी की, तो मैं आपके सामने रखूं तो एक अच्छी खासी इनके पास में कैपेसिटी है। एथेनॉल प्लांट जो है इनका एक 30 किलोलीटर पर डे के हिसाब से जो है इनकी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। फर्दर इन्होंने जो है अपने एक्सपेंड किया अपने अल्कोहल प्लांट को, वहां की कैपेसिटी को इन्होंने 50 से 100 कर दिया 2006-2007 के अंदर। और 2010-2011 के अंदर कंपनी ने 60 KLPD का एक ग्रेन बेस्ड अल्कोहल फैसिलिटी कमीशन की। और साथ के साथ इन्होंने 4.725 मेगावाट का एक बायोगैस बेस्ड पावर प्लांट भी जो है इन्होंने जो है लगाया है। तो कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपनी जो कैपेसिटी को और बिल्ड कर रही है। अब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो एक बनाती है कंपनी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। और जो कंपनी के एक मेजर क्लाइंटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडको खेतान, एलीट ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी, जगजीत इंडस्ट्री, जॉन डिस्टिलरीज लिमिटेड एंड कुछ और भी हैं जिनको ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है प्रोवाइड कराती है। और एक प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है रेक्टिफाइड स्पिरिट्स। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट्स का अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड को जो है प्रोवाइड कराती है एंड जगजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जो है कंपनी जो है ये प्रोवाइड कराती है। एंड साथ के साथ कंपनी जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल भी जो है बनाती है, जो IOCL, HPCL, BPCL को जो है प्रोवाइड कराती है ऑयल कंपनीज को। एंड साथ के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी जो है कंपनी ये प्रोवाइड कराती है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एंड साथ के साथ कंपनी जो है एक डिनेचर्ड स्पिरिट्स भी जो है बना रही है। और इनके जो है इसमें केमिकल इंडस्ट्रीज में जो है ये सब कुछ इनको जो है प्रोवाइड करा रही है, जिसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, विर्चो पेट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रम एथर्स लिमिटेड एंड आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। एंड साथ ही साथ कंपनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है प्रोडक्शन जो है इसका कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसमें भी जो है कंपनी लगी हुई है। एंड साथ के साथ ये जिसका जो यूज जो होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को जो है ये प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कास्टिंग्स इनके लिए। एंड साथ के साथ अगर बात करते हैं तो पावर, तो इन्होंने पावर सेटअप भी जो है लगा रखा है कंपनी। इनके पास में पावर प्लांट्स भी मौजूद है जिसमें 7.85 मेगावाट की अपने पावर कैपेसिटी जो है एक प्रोडक्शन कर रहे हैं। बायो बेस्ड पावर प्लांट है, बायोगैस बेस्ड पावर प्लांट इनके पास में मौजूद है। तो कंपनी के पास में देखेंगे तो एक अच्छा खासा इनका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मौजूद है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की सब्सिडरी है सबसे बड़ी बात। तो कंपनी जो प्रोडक्शन जो कर रही है वो डिमांड उसकी है ही है, मतलब वो जो बना रही है वो प्रोडक्ट साथ के साथ है कि ना दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे इनको कोई ऐसा नहीं है कि इनको किसी, ये बिजनेस टू बिजनेस वाला इनका मॉडल है, ना कि बिजनेस टू कंज्यूमर वाला। तो बिजनेस टू बिजनेस वाले में क्या है कि डिमांड है, बिजनेस में डिमांड है, दूसरी वाले कंपनी को डिमांड है और वहां से अगर डिमांड आ रही है तो इन्होंने दिया उसको माल और इनका जो है अपना काम हो गया, मतलब बल्क में जाता है इनका जो मटेरियल है। तो सबसे बढ़िया फायदा ये है इनके लिए जो हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात करते हैं स्टॉक के चार्ट की। तो स्टॉक का चार्ट मैं आपके सामने रखूं तो ये स्टॉक का चार्ट है। स्टॉक के चार्ट में आप देखेंगे तो एक काफी अच्छे खासे कंसोलिडेशन होने के बाद में इसने एक परफॉर्मेंस ऊपर की दिखाई। उसके बाद में डाउनफॉल भी बढ़िया देखने को मिला, फिर अपफॉल देखने को मिला, फिर डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन अब देखें आप, यहां से जो है धीरे धीरे दोबारा से जो डिमांड जो जनरेट जो हो रही है, तो आप देखेंगे अब जो स्टॉक करीब करीब आप देखेंगे तो फरवरी वाली 2020 के कैंडल के ऊपर अब ये निकला है 152 153 के आसपास ये स्टॉक अब निकला है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो 38.2% के रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो करीब 211-212 के आसपास है। अब धीरे धीरे क्या है कि डिमांड आ रही है अल्कोहल में, धीरे धीरे क्या है कि डिमांड आ रही है इस जो इनके जो बिजनेस में। तो वहां से क्या है कि ये ग्रोथ यहां से अब इसमें पकड़ता हुआ ये दिखेगा और ये स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो देखो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है ट्रेंड चेंज होगा वो होगा करीब 300 रुपए के ऊपर, जब जाके ये रिटेन करेगा उसके बाद में 3-4 महीने।
और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म को आप धीरे धीरे क्या है कि उसको लॉन्ग टर्म आप बना सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करते चलें। ये कंसोलिडेशन का जो फेज है, इस वाले कंसोलिडेशन के फेज को हम बेस मान के चलेंगे, और ये स्टॉक ने जो है अभी रिसेंटली हाई लगाया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये वाले जो स्टॉक की आप एरिया जो है, तो यहाँ पे जो एक बेस जो इसका बन रहा है वो बन रहा है करीब करीब 145 के आसपास। तो 38.2% की रेजिस्टेंस का अगर देखेंगे तो बेस 145 रुपीज के आसपास है। उससे थोड़ा सा और नीचे डाउन हम लगा के चलेंगे करीब 142 के आसपास। तो 142 का एक स्टॉप लॉस रख के आप इस स्टॉक को जो है परचेस कर सकते हैं। और यहां से आने वाले 3 महीने की अगर बात की जाए, ये स्टॉक बड़े आराम से आपको 172 तक के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे क्या है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चलता चला जाए, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और इस स्टॉक के साथ में आप बने रह सकते हैं। हालांकि इन जो स्टॉक जो है, इसमें आपको बिजनेस टू बिजनेस वाला ये मॉडल है। तो बिजनेस टू बिजनेस में क्या है कि ओवरऑल जब अल्कोहल की इंडस्ट्री में जब डिमांड है और इनकी जो कंपनी है, तो उसमें अगर डिमांड अगर आएगी, उनके प्रोडक्ट में डिमांड आएगी, तो इसमें डिमांड जरूर देखने को मिलेगी। इस समय पे क्या है, ओवरऑल इंडस्ट्री में डिमांड देखने को मिल रही है। तो ये और भी एल्कोहलिक कंपनीज को जो है अपने प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या है कि इसमें डिमांड आगे एक बेहतर बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो 172 175 आने वाले 3 महीने के अंदर आप देखेंगे इसका टारगेट, और इसको जो है लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। क्योंकि अब क्या है कि इसमें एक मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे। अभी यही स्टॉक ऐसा है जिसमें मोमेंटम धीरे धीरे करके बन रहा है, बिल्डअप हो रहा है। ये यहां से एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है, क्योंकि और स्टॉक्स ने जैसे रैली दिखाई है, ये स्टॉक भी जो है आपको एक रैली दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स पे, तो मैं आपके सामने रखूं तो देख सकते हैं ईपीएस अभी माइनस में 10 की फेस वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं, और बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 205 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डिविडेंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक डिविडेंड जो है आप देखेंगे तो एक भी ईयर में डिविडेंड जो है प्रोवाइड नहीं हुआ है। अगर रेवेन्यू देखेंगे एनुअली, तो रेवेन्यू देखेंगे तो 2018 में एक अच्छा खासा रेवेन्यू आया है। 2019 20 21 में आप देखेंगे तो एक सस्टेनेबिलिटी सी देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर रखें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2018 के बाद में किसी भी ईयर में अभी ये प्रॉफिट इसने नहीं दिखाया है, लॉस में रही है कंपनी। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट भी कंपनी का जो है एक अच्छा खासा डेप्ट इनके पास में मौजूद है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे रेवेन्यू वाइज पे, तो प्रीवियस ईयर के जून क्वार्टर से देखेंगे तो थोड़ा सा एक अपसाइड है, मार्च वाले से देखेंगे तो डाउनफॉल है। प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही नहीं, अभी भी जो है लॉस में चल रही है कंपनी। तो लॉस कर रही है कंपनी, हालांकि अभी लॉस में है, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके जिस तरीके से जो एक डिमांड जो इसमें आने वाले टाइम में अगर देखने को अगर मिलती है, और अगर ये कंपनी जो है उस काम को जो है सही से अगर करते हुए देखते हैं, तो आने वाले धीरे धीरे आप जो है क्वार्टर देखें इसके, और क्वार्टर में अगर ये पॉजिटिविटी अगर ये दिखाता है आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे जो है एक अच्छी खासी आपको रैली ऊपर को देखने को मिलेगी। लेकिन अलर्ट भी रहना है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस अगर नहीं सुधरी और इसमें लॉस अगर और गहराता है, तो प्रॉब्लम में ये कंपनी रहेगी। तो फिर इससे आप दूरी बनाए रखें, वो ही अच्छा खासा रहेगा। देख सकते हैं ईपीएस माइनस में, बुक वैल्यू माइनस में है, डिविडेंड कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, फेस वैल्यू 10 की है, एफआईडीआई के पास में बहुत नॉमिनल सी होल्डिंग मौजूद है, प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग मौजूद है अच्छी खासी, अनसस्टेन एक अनचेंज्ड, आरओई कुछ है नहीं, और डेप्ट कंपनी के पास में एक अच्छा खासा मौजूद है। तो यहाँ पे क्या है कि इस कंपनी से, हालांकि आप क्या है कि जब ओवरऑल सेक्टर में जब एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तो डिमांड आएगी, डिमांड आती है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर ये कंपनी कमा के दिखाती है, तो स्टॉक में भी आपको डिमांड एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और स्टॉक भी यहां से जो है ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको बढ़िया तरीके से। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में आपको अलर्ट भी रहना है, अपना एक सटीक एक स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। स्टॉप लॉस अगर आपके पास में है, आपके माइंड में है, तो आप ऐसे स्टॉक्स में जो है पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पैसा गंवाने के चांसेस भी हैं। तो 50-50 वाला एरिया है इसका। आगे जो डिमांड जो आएगी उसमें अगर रेवेन्यू अगर ये जनरेट कर रहे हैं, साथ के साथ अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर ये जनरेट करके दिखा देते हैं आने वाले क्वार्टर में, तो यहाँ पे जो है ये स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।